जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, हम लोग डेली यहाँ पे बिहार पुलिस से रिलेटेड प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट रखी गई है वह प्रैक्टिस सेट होगी 8। ओके, तो अगर आप लोग पीछे के लेक्चर को वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां पे जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। क्योंकि मैं जितने सारे प्रश्नों को करा रहे हैं तो बहुत सारे बुकों का निचोड़ ले रहे हैं, बहुत सारे बुकों का प्रश्नों को ले रहे हैं और प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न इसमें शामिल कर रहे हैं, जिससे जो प्रश्न आए बिहार पुलिस में वह आप लोग से छूटे नहीं। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट डेली करा रहे हैं। तो अगर आप लोग इस बार वर्दी लेना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए और जितना हो सके आप लोग इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में अगर जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पे जाइए, विजिट कर सकते हैं और अच्छे तरीका से प्रश्नों को कर सकते हैं। तो देखिए 271 प्रश्न पे आते हैं। 271 प्रश्न दोस्तों कह रहे हैं कि बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था। सुंदर सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो बिजली की कुर्सी का आविष्कार अल्फ्रेड पो साउथविक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जो पहला विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। याद आप लोग को माइंड में हो गया होगा कि बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो बिजली की कुर्सी का आविष्कार अल्फ्रेड पो साउथविक के द्वारा किया गया था। ओके, कब किया गया था दोस्तों? तो 1881 में इसका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 272 प्रश्न। 272 प्रश्न है कि मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो जो मस्तिष्क ज्वर नामक रोग होता है ये मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पे जो दूसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 273 प्रश्न है कि मैंग्रोव वे पेड़ होते हैं जिनमें डैश होते हैं। तो बात करें यहाँ पे जो मैंग्रोव जो है एक प्रकार के पेड़ है जिसमें श्वसन करने वाली जड़ें जो है मौजूद होती है। तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में कि मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं उसमें जो उसकी जो जड़ें होती है वह श्वसन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 274 प्रश्न है दोस्तों कि रोडेशिया अस्केरस का वैज्ञानिक नाम क्या है। मतलब जो रोडेशिया अस्केरस है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है ये। तो रोडेशिया अस्केरस जो है ये गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पे जो तीसरा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 275। यहाँ पे दोस्तों 275 प्रश्न है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं शामिल होती है उसे कौन सी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सुंदर सा प्रश्न है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे होना चाहिए रेडॉक्स अभिक्रिया। उसे कौन सी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलता है। जिस तरह एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, यहाँ पे Fe2 और O3 लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं 3CO। अब इसके बाद ये समीकरण का आप लोग को पता होगा चिन्ह है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 गो Fe लिए, तो यहाँ पे हम लोग 2 Fe कर लेंगे और प्लस में यहाँ पे 3 CO2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे लोहा हो जाएगा क्योंकि लोहे में जंग लगना और लोहे का निष्कर्षण ही रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो ये अवकरण हो जाएगा और ये जो हो जाएगा एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो अवकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। 276 प्रश्न देखिए 276 प्रश्न है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। यहाँ पे जो चौथा विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। कब किया गया था दोस्तों नाइट्रोजन की खोज? तो नाइट्रोजन की खोज जो है 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड के द्वारा जो है इसको किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 277 प्रश्न। 277 प्रश्न है कि उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। सुंदर सा प्रश्न है।
कोणार्क सूर्य मंदिर, यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पे है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये अभी पता आप लोग को हो गया। ये बात रहा कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो नरसिंह देव के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। कब बनाया गया था? तो 1255 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। कब बनवाया गया था दोस्तों? तो 1255 ईस्वी में बनाया गया था, पत्थरों को काट कर। ओके, अगला प्रश्न देखिए 278 प्रश्न है कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में बोली जाती है। यहाँ पे जो तीसरा विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नेपाली जो है सिक्किम की एक सामान्य भाषा मानी जाती है। ठीक है, और सिक्किम की जो है 11 जो है आधिकारिक भाषाएं हैं दोस्तों, जैसे नेपाली, लेप्चा भी हो जाएगा, तमांग होगा, लिम्बू, मागर, सनवार, अंग्रेजी, ये सब सिक्किम की आधिकारिक भाषाएं हैं। 279 प्रश्न देखिए, 279 प्रश्न है कि यदि नगदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्जे का निर्माण होगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो नगदी जमे का जो अनुपात घटता है तो वहां पे कर्जे का निर्माण जो होता है बढ़ता जाता है। यहाँ पे जो पहला विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 280 प्रश्न देखिए, 280 प्रश्न है कि विकिरण के सभी प्रकार में कौन कौन से आ जाएंगे? अल्फा किरण शामिल होगा, बीटा होगा और गामा, तीनों शामिल हो जाएंगे। इसी का पता लगाने और उसकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण का क्या नाम है? तो उस उपकरण का नाम गीगर काउंटर। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि गीगर काउंटर जो एक ऐसा उपकरण है जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरणों को जो है मापता है, इसको पता लगाने का काम करता है। 281 प्रश्न देखिए कि हेमाटाइट जो है ये किसका अयस्क होता है? हेमाटाइट, जिसको हम Fe2O3, इसका जो हो जाएगा सूत्र हो जाएगा Fe2O3, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो ये हेमाटाइट जो है किसका अयस्क है? तो हेमाटाइट आयरन का अयस्क है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन होगा ये सही होगा। 282 प्रश्न देखिए, 282 प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी, यहाँ पे जो पहला विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा, कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 283 प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। कब होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन? तो 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। कब होता है दोस्तों? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 284 प्रश्न है कि एल्डोफ हिटलर एक राजनेता लाखों यहूदियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। तो बात करें यहाँ पे जो ऑप्शन ये सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। जर्मन का रहने वाला था ये, जिससे बहुत सारे लाखों यहूदियों की हत्या करने के लिए इसके ऊपर जिम्मेदारी को सौंपा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 285 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों 285 प्रश्न है देखिए कि पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था और वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो यहाँ पे बात करें तीसरा ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। जो कनौज के राजा थे जयचंद्र की पुत्री का जो नाम था संयुक्ता था, उसी से वह पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 286 प्रश्न है कि यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो उसमें त्वरण दिखने को मिलता है। यहाँ पे जो पहला विकल्प होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 287 प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है गोल गोल, तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है? तो बात करें दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन चौथा हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, 0 हो जाएगा। उसका कुल विस्थापन जो हो जाएगा कुल समय के द्वारा उसका जो औसत वेग होगा वह क्या होगा? 0 माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 288
288 प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। ये जो है आर्टिकल कितना, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 के द्वारा जो है राज्यसभा के लिए निर्धारित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या मानी गई है कितना, 250 मानी गई है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 289 प्रश्न है दोस्तों कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसमें जो चक्र लगे होते हैं वह सत्य के प्रतीक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो दूसरा हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 290 प्रश्न है कि ए लाइफ लेंस ऑर्डिनरी ए मेमायर पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो बेबी हलदार, यहाँ पे जो तीसरा विकल्प होगा ये सही होगा, बेबी हलदार। ये जो है इनकी पुस्तक कौन सी है, ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी ए मेमायर। ओके, इस पुस्तक को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। 291 प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो जरूर आप लोग को पता होगा, कार्ल मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। कार्ल मार्क्स जो है ये जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक, आलोचना शास्त्री और राजनीतिक शास्त्री माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। और दास कैपिटल जो है पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जैसे वार एंड पीस, टॉलस्टॉय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 292 प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो 22 होती है। बहुत आप लोग को इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करा रहे हैं, बहुत सारी बुकों का ये निचोड़ है। 293 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सार्क का सदस्य नहीं है, तो थाईलैंड जो हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल सही होगा। ये थाईलैंड जो है सार्क का सदस्य नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 294 प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। तो अरब सागर में जो स्थित द्वीप है उसका नाम हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या नाम होगा दोस्तों, तो उसका नाम हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखिए 295 प्रश्न है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। तो नील्स बोर के द्वारा बताया गया है। चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो रहा है। नील्स बोर ने यह बताया था कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा बिना खोए घूमता रहता है। तो बोर के द्वारा बताया गया है। चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। अच्छा लग रहा होगा आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट करने में। तो दोस्तों 296 प्रश्न देखिए कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा, यूरेनियम 235-92। यहाँ पे होता है ना यूरेनियम 235-92, आप लोग देखे होंगे बहुत सारी किताबों में। इसका उपयोग जो है परमाणु भट्टी के विद्युत ऊर्जा के उपयोग करने के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 297 प्रश्न देखिए कि सिरके, नींबू और दही में क्या पाया जाता है। तो सिरके, नींबू, दही में जो है यहाँ पे अम्ल पाया जाता है। सिरके, नींबू, दही में अम्ल पाया जाता है क्योंकि सिरके में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। ठीक है, इसका अगर सूत्र की बात करें CH3 का, तो इसका CH3COOH हो जाता है। इस चीज को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरके में होगा, नींबू में साइट्रिक होगा, दही में लैक्टिक अम्ल होगा। 298 प्रश्न है दोस्तों कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता के द्वारा इस बातों को स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पे बात करें तीसरा ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बातों को जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 299 प्रश्न है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 300 प्रश्नों को देखिए। 300 प्रश्न है कि भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है। तो भारत का चावल भंडार जो है यहाँ पे देखिए हरियाणा का लेते हैं, यहाँ पे हरियाणा। तो भारत का चावल भंडार जो है किसको कहा जाएगा, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाएगा। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे तीसरा कर लीजिए, यहाँ पे चौथा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है क्योंकि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है।
301 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि पलायन वेग का दर क्या होता है। तो पलायन वेग का दर जो होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 302 प्रश्न है कि कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है। कौन से बौद्ध स्थल में, तो उस बौद्ध स्थल का नाम हो जाएगा नागार्जुन कोडा। नागार्जुन कोडा में जो हो जाएगा ये बौद्ध स्थल में पत्थर के तरासे शिल्प मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 303। 303 प्रश्न है कि परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो, तो वो यहाँ पे बात करें कि सभी आनुषंगिक विकिरणों का अवशेषण करता है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 304 प्रश्न है कि हीराकुंड का संबंध किससे है। हीराकुंड का संबंध किससे है, तो हीराकुंड जो है एक प्रकार की महानदी है। कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे हो जाएगा, तो ये उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 305 प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्विरोध चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नीलम संजीव रेड्डी, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। निर्विरोध इनको चुना गया था 1997 में। कब चुना गया था, तो 1977 में। माफ कीजिएगा दोस्तों 1977 होगा। 306 प्रश्न देखिए 306 प्रश्न है दोस्तों कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ जो सहयोग कर रहा है वह हो जाएगा जर्मनी। कौन सा देश हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए 307 प्रश्न है। 307 प्रश्न है कि गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। मतलब इसमें कौन सा अम्ल जो है मतलब कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजर और आम में विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। 308 प्रश्न है 308 प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है। तो पृथ्वी का आकार जियोंड होता है। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भूगणितीय पृथ्वी की सतह जो है ऐसी इसी तरह जियोंड के जैसा अनुमानित की गई है। 309 प्रश्न है यहाँ पे कि 400 mH में कितनी बाधाएं होती है। 400 mH में जो है 10 बाधाएं होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 310 प्रश्न है। 310 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित उपायों में से भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में कौन जो है इसका मदद नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने, ये जो है इसकी मदद नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो दोस्तों आज हम लोग 310 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को ये क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत। आप लोग इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा।